हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मे गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके पार्टनर की करेंट्स फीलिंग देखेंगे। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं उसी वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या इमोशंस, उनकी भावनाएँ और उनकी सिचुएशन, ये हम देखेंगे। ये जो रीडिंग है गाइस जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, डाउनलोड चैनल्ड है। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं उसी समय ये आपसे एक्यूरेट 100% मैच होगा, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। लेकिन जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है, कलेक्टिव है। लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड जरूर से कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नए आए हैं तो। मेल फीमेल हर उम्र के व्यक्ति, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। आप मन ही मन में अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनकी तरफ फोकस कीजिए। चलिए देखते हैं कि क्या है उनकी करेंट फीलिंग। उनकी फीलिंग ऐसी है कि उनको लग रहा है उनका प्यार जो है वो अधूरा रह गया है, आपसे मिलन जो है वो अधूरा रह गया है। और इसमें स्ट्रॉन्ग कारण कोई थर्ड ऑप्शन ही है। ये यू टर्न लेने का तो सोचते हैं, कम बैक करने का। उन्हें लगता है प्यार अधूरा है, लेकिन ये पूरा ज़रूर होगा। उनकी उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि ये यूनिवर्सल रिश्ता है, यानी कि यूनिवर्स के द्वारा ही मिलाया गया। आप दोनों यूं ही नहीं मिले हैं, आप दोनों को मिलाया गया है और ये डिवाइन ने किया है, डिवाइन के द्वारा किया गया। बहुत ही हाईली प्रोटेक्टेड रिश्ता है, तो ये ख़त्म नहीं हो सकता कभी। तो चीज़ें अधूरी नहीं रहेगी, ये पूरी होगी। कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास है। आप दोनों में किसी का हाइट ज़्यादा हो सकता है और किसी का कम, ठीक है। एक जो है आप दोनों में वो ज़्यादा लंबा हो सकता है। मुझे लगता है कि उनकी आंखें आपको देखना चाहती है, आपकी आंखों की बहुत तारीफ़ करते हैं। उन्हें आपकी आंखें वही बेहद पसंद है। स्पाई भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नज़र रखे हुए हैं आप पर और आपके बारे में पता लगा रहे हैं। आपको पता भी चला होगा शायद कि किसी फ्रेंड्स के ज़रिए या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड या कहीं से भी, तो वो आपके बारे में खबर ले रहे हैं या आपके तक एंटर करने की, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब रायता उन्होंने फैलाया, उनको समझ में नहीं आ रहा उसे समेटे कैसे, तो वो तरीका आजमा रहे हैं और आपके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। आपने जो उनसे कहा है वो सच है या यूं ही आपने कह दिया था, ये सब भी वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने कहा क्या वो सच है। जो भी आप दोनों का कन्वर्सेशन हुआ, बात हुआ, आपको याद करके ना मन ही मन में बहुत स्माइल करते हैं, खुश होते हैं। आपका हंसता चेहरा उन्हें याद आता है। कुछ बातें ऐसी हुई है आप दोनों के बीच में जो फ़नी टाइप से भी है, जो अच्छी है, उनको वो याद कर रहे हैं और हंसते हैं। जब उनको कहीं से हीलिंग नहीं मिलता है, स्ट्रेस होते हैं, तो इस तरीके से वो पुराने चैट्स को पढ़ते हैं, पुरानी मेमोरी को याद करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है, हीलिंग मिलता है, खुश होते हैं। ऐसा भी लगता है कि वो बार बार टाइप करते हैं मैसेज, वो बार बार सेंड करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर वो रुक जाते हैं। वो कॉल तक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको आपसे बात करना है। आपकी आवाज़ उन्हें बेहद पसंद है। वो बात करने की कोशिश करते हैं पर करते नहीं हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है रिसेंटली कि वो बहुत ट्राई कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपको मैसेज करें, वो आपको कॉल करें, आपसे बात करें, लेकिन वो ऐसा ट्राई करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। यानी जस्ट सेंड करने का टाइम आता है मैसेज या कॉल, तभी वो कट करते हैं, तभी वो फिर से डिलीट कर देते हैं। LUVI ये लेटर हो सकता है इम्पोर्टेंट। वो सोचते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी है, काश आप समझ जाते, काश आप उनकी सिचुएशन, उनकी भावनाओं को समझते जैसे कि अब तक समझते आए हैं, ताकि उनको कुछ एफर्ट्स करना भी नहीं पड़ता और बड़ी आसानी से जो है आप उनसे बात कर लेते। वैसे तो उनको आपसे मिलने का भी मन कर रहा है, अब काफ़ी टाइम हो गया, ऐसा लगता है कि वो आपको इसीलिए यहाँ पर आँख भी बना था
तो देखना चाहते हैं, आमना सामना करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको नाराज़ कर दिया किसी बात से, आप उनसे खफा हैं, नाराज़ हैं। उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। जो कुछ भी हुआ उनको खुद समझ नहीं आया, एक्शन रिएक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तुरंत तो समझ नहीं आया, एक्शन रिएक्शन हो गया। लेकिन अब जब वो उसी चैट को पढ़ रहे हैं या उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि गलती हो गई है उनसे समझने में। पर उन्हें लग रहा है कि आपने क्वेश्चन भी तो ऐसा किया था। कहीं ना कहीं अपनी गलती को ये ज़्यादा नहीं मानने की कोशिश करते हैं, छुपाते ही हैं। कहीं ना कहीं इनका रहता है कि आपसे ही गलती हो गई है, आपने ऐसा क्वेश्चन ही क्यों किया, ठीक है। लेकिन अंदर से इनको पता है कि गलती तो इन्हीं की है। अब गलती तो हुई है, मगर अब उसे सुधारें कैसे, कैसे ठीक करें। एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, चलो जी हाँ मैं आज कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। तो इतनी सी ही बात है, काश आप समझ जाते। वो सोचते हैं कि उन्हें आपसे प्यार है, पर आप चाहते हैं कि वो बोलें और वो तो पता नहीं क्या खा के ऐसा पैदा हुए हैं कि वो ये बोलते ही नहीं है, ठीक है। कब तक समझेगा इंसान, कब तक समझते रहेगा। सामने वाले को बोलना चाहिए। 3 नंबर हो सकता है इम्पोर्टेंट, W हो सकता है लेटर, M हो सकता है, E हो सकता है, C हो सकता है, D, O। तो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि प्रैक्टिस करते हैं प्रपोज करने की या बोलने की। तभी ये सॉन्ग भी आया कि चलो जी हम आज ये कहता हूँ या कहती हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। या मन ही मन में तो बहुत कहते हैं, लेकिन जब सामने बोलने की बात आती है तो ये मुंह में धड़कन, दिल में जबां और सांसें इनकी रुक जाती है। ईगो भी आता है बीच में, बहुत ये ईगोइस्टिक हैं, बहुत घमंडी किस्म के भी रखते हैं। इनका बस ज़्यादा ऐसा रहता है कि यही सही है, इनके कंट्रोल में चले सब कुछ, इनके हिसाब से चले, ये चाहते हैं। जब तक इनके हिसाब से चीज़ें चलेगी तब तक ठीक है। जैसे ही आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश किए, बस वहीं पर इस इंसान को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर भी ये रोक नहीं पाते खुद को। ये मूड तो बनाते हैं, मन तो बनाते हैं कि अब ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, लेकिन फिर इनको पीछे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि क्योंकि ये आपसे दूर नहीं रह सकते। चलिए कुछ कार्ड के जरिए देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। Free yourself। तो आपने तो अपने तरफ से फ्रीडम दे दी है, आपने तो उन्हें बता दिया है, कहीं ना कहीं शो किया है कि आप फ्री हो गए हैं, ठीक है। अपने साइड से आप आज़ाद हैं, आप फ्री हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, देखिए कैसे आ रही है। यहाँ पर ये बंधा हुआ है, ये देखिए सर्कल बंधा है, यहाँ पर ये बंधा हुआ है, इसके गले में पट्टा है। तो इसी पर वर्क चल रहा है। ऐसा लगता है कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस कंट्रोल से, इस बंधन से निकलने की। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये इंसान स्टक है, बंधा हुआ है। कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई हालात ऐसे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी है जो इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, रोक रही है। वरना ये शौक़ से नहीं कर रहे हैं, ये मजबूर लगते हैं मुझे, ठीक है। तो इस पे वर्क भी चल रहा है और देखते हैं। और अगर आप ऐसी
इस स्थिति में तो आपको ऐसे नहीं रहना। ओके, तो उन्हें पता है कि आप जो है प्यार डिज़र्व करते हैं। यू आर लवेबल, आप बहुत प्यारे इंसान हैं और आप प्यार डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल उन्हें पता है ये बात। और वो ये आप प्यार आपको देना भी चाहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ये बंधे हुए हैं। ये साफ दिख रहा है कि आपने तो इन्हें ट्रिगर कर दिया है इसी को लेकर, फ्रीडम को ही लेकर। अब इसी पर वर्क चल रहा है। ये बंधे हुए हैं, इनको निकलना है यहाँ से, तभी आपको ये प्यार जो है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो ये दे पाएंगे। दो कार्ड आ गया है। देखिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपने जो भी पार्टनर आपके रहे उनको पकड़े हुए हैं, इस तरीके से परेशान है, तो आपको ऐसे नहीं रहना है। आपको रिलीज़ करना है, रिलीज़ यूर एक्स। तो जो पास्ट में बीत गया, जो हो गया, उसको रिलीज़ कीजिए और अपनी लाइफ में कम बैक करिए, कुछ नया करिए। क्या है आपकी लाइफ का पर्पस, कुछ अच्छा करिए। ओके, इन पुरानी चीज़ों में आपको फंस कर नहीं रहना। यहाँ पर कहा जा रहा है जो भी एनर्जीज़ हैं जो आपको सर्व नहीं करती, उन्हें रिलीज़ कीजिए, निकालिए और फ्री यूर सेल्फ, खुद को चूज़ कीजिए। आपकी लाइफ में हो सकता है न्यू लव भी आ रहा हो, नया प्यार। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो यहाँ पर रोमांस वाली भी लगती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने जो भी प्यार या जो भी फीलिंग्स आपने रखे हैं वो रियल हैं, ठीक है, वर्थ है उसका। और ये पार्टनर अभी रोमांटिक भी हैं आपको लेकर बहुत, ठीक है। ओपन माइंड होकर आपको बिल्कुल रहना है। यहाँ पर हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो जो है आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं कि जैसे आप सोच विचार रखते हैं बिल्कुल वो वैसे ही हो। आपका सोलमेट आपकी पसंद और आपकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है। इसीलिए आपको बिल्कुल ओपन माइंड होकर यहाँ पर रहना है। ज़्यादा इस तरीके से लगा कर नहीं रखना है किसी भी चीज़ को। चलिए कुछ और देखते हैं लव मैसेज मेरे हैंड नोट्स से। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता या सकती, चाहे मुझे जो करना पड़े। तो ये व्यक्ति जो है अब बहुत ही आपको लेकर पैशनेट है और इन्हें पता है कि आप इनके लिए क्या हैं और इसलिए अभी आपको जाने नहीं देना चाहते हैं और अब जो करना पड़ेगा ये वो करेंगे। भले ही थोड़ा वक्त लग रहा है मगर ये सोच रहे हैं कि इन्हें करना ही है और ये कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं, यानी कि तरीके आजमा रहे हैं, हथकंडे जिसे कहा जाता है। मैं तुम्हें छुप छुप कर देख रहा हूँ या देख रही हूँ। अब आप ये देख लीजिए कि कहाँ से ये कैसे आप पर नज़र रख रहे हैं। रीडिंग में भी आया था, तो ये छुप छुप कर आपको पता कर रहे हैं, देखते हैं, जानते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। मेरे दिल को जख्मी करके आग लगा दी तुमने, कसूर तो बता देते। तो पहले आपने इनको कुछ कहा, ठीक है, तो उनको तकलीफ़ हुआ, उसके बाद आपने सीधा आग लगा दिया, यानी लास्ट में आपने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया कि सब कुछ खाक हो गया एक बार में ही, कुछ भी नहीं बचा। और वो कह रहे हैं कि काश कसूर तो बताते, जबकि उन्हें पता है कि क्या कसूर है। फिर भी इसे देखिए, लेट्स गो ऑन अ ट्रिप टुगेदर। तो साथ में ये चाहते हैं कि आप दोनों कहीं ट्रिप पर जाएं, घूमने जाएं, और ऐसा ही कुछ प्लान लगता है कि ये आने वाले समय के लिए कर रहे हैं। एक बार आई लव यू तो बोल देते खड़ूस। तो आप इनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कब से कि काश वो एक बार आई लव यू तो बोल देते, लेकिन वो ये बात जानते भी हैं, लेकिन देखिए कैसे अनजान बन रहे हैं कि कसूर तो बता देते, ठीक है। क्यों किसी को वफ़ा के बदले वफ़ा नहीं मिलती। तो अभी जब उनकी हालत ख़राब हो गई है तो वफ़ादार बन रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अरे उनको तो
वो तो वफा किए थे, उन्हें क्या मिला इस तरीके का है। आपके साथ जो उनका रिश्ता है वो किसी और के साथ वो रखना भी नहीं चाहते हैं या चाहती हैं। तो जो भी रिश्ता जैसा भी है वो आपके साथ ही उन्हें चाहिए, कोई और नहीं चाहिए आपके बदले में। ओके, आप ही चाहिए। तुमको खोकर मैं बहुत पछता रहा हूँ या पछता रही हूँ, साफ ये मैसेज आ गया है। तो आपको तो उन्होंने खो दिया उन्हें लग रहा है, लेकिन वो बहुत पछता रहे हैं। लेकिन आपको उनके पास जाना नहीं है, ना ही एनर्जी देना। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैसेज आया था ना, फ्री यूर सेल्फ, खुद को फ्री करिए। एक्स जो भी हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो उन्हें रिलीज़ केयर करिए और अपनी लाइफ में खुद का कमबैक करिए। खूब सेल्फ लव कीजिए, घूमिए, इंजॉय करिए लाइफ को। हाई वाइब्रेशन में रहिए, हाई वाइब्रेशन में। ये अपने आप को सजाइए, संवारिए, खुद की फिटनेस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये पार्टनर कैसे आते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिन्हें ज़रूरत है ऐसी वीडियो की, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक समय समय पर मिलती रही, पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।